चलिए हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में, वॉइस के बारे में। वॉइस का इंग्लिश क्या होता है, वाच। इसका सॉरी हिंदी क्या होता है इसका, वाच। ठीक है। अच्छा ये होता है क्या प्रकार का, दो प्रकार का। सबसे पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा क्या है पैसिव वॉइस। पहला हो गया एक्टिव, दूसरा क्या हो गया पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में क्या क्या रहेगा से समझो। एक्टिव वॉइस में रहेगा वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब कि कुछ भी रहेगा। क्या समझ लेंगे, कौन वॉइस है, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस का एक नियम है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा रूप। सिर्फ और सिर्फ वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा रूप। और तीसरा रूप के पहले, तीसरा रूप के पहले इस सब में से कुछ न कुछ एक चीज जरूर रहेगा। मैं समझ रहे हो। पैसिव वॉइस का रूल क्या है, वर्ब का तीसरा तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ इस सबसे पहले इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी या बीन में से कोई एगो चीज रहेगा। देखो बहुत सारा जगह ये बताया जाता है कि पैसिव वॉइस का मतलब है कि बाय लग जाना। पैसिव वॉइस का मतलब क्या है, बाय। जिस सेंटेंस में बाय लग गया समझ जाना कौन वॉइस है, पैसिव वॉइस। लेकिन ये सरासर गलत है। अगर ऐसा कोई बता समझना मूर्ख है वो आदमी, ठीक ना, गलत है वो चीज। पैसिव वॉइस का एक ही रूल है जो कि सर्वत्र सही है, जो कि कहीं गलती नहीं होगा। वर्ब का तीसरा से पहले, वर्ब का तीसरा से पहले क्या क्या होना चाहिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन। इस सब में से कोई एक चीज हो जाएगा, गारंटी है, तभी होगा कौन वॉइस, पैसिव वॉइस। हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं, बताना कौन कौन वॉइस है। सबसे पहला एग्जांपल ले लो, ही प्लेज, कौन सा वॉइस है, ही प्लेज कौन सा वॉइस, एक्टिव ने पैसिव, एक्टिव। काहे की पैसिव, अच्छा काहे एक्टिव है, क्योंकि प्लेज वर्ब का कौन सा फॉर्म, पांचवा। प्लेज वर्ब का कौन सा फॉर्म, पांचवा। और वर्ब का पांचवा है तो वर्ब का पांचवा किसमें होता है, एक्टिव में, एक्टिव हो गया। चलो अगर हम दे दिए ही इज प्लेइंग, अब बताना कौन सा है, नहीं फिर भी एक्टिव ही है, पैसिव नहीं है, फिर भी एक्टिव ही है। वर्ब का कौन सा रूप, चौथा। वर्ब का कौन सा, चौथा। और जखने वर्ब का चौथा है तो वर्ब का चौथा कौन होता है, पैसिव वॉइस में हमेशा एक चीज याद रखना, वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा। और तीसरा से भी पहले क्या क्या चीज, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन में से कोई एक, इस सब में से कोई एक। क्वेश्चन देते हैं, बताना तो कौन कौन सा वॉइस है। राम हैज प्लेड, राम हैज प्लेड, ये वर्ब का तीसरा है। कौन वॉइस, कौन सा वॉइस, एक्टिव वॉइस। क्यों है, देखो इसमें पैसिव कंफ्यूजन हो गया होगा, काहे कि इसमें वर्ब का कौन सा रूप है, ये तीसरा है। वर्ब का कौन सा है, तीसरा, बात मत करो, तीसरा है। लेकिन इसमें है क्या कि तीसरा के पहले क्या है, हैज। तीसरा के पहले की है, हैज। अब इसमें बताओ ये हैज आ रहा है, नहीं ना। इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, इस सब में से कोई एक अगर होगा ना वर्ब थ्री के पहले तभी होगा पैसिव, नहीं तो नहीं होगा। अब समझा कुछ हद तक बात को। कहने का मतलब वर्ब थ्री के पहले या तो आ जाए इज, या तो ये सब अगर आ गया तो कौन सा वॉइस, पैसिव वॉइस। अदरवाइज वर्ब थ्री आ जाए, फोर आ जाए, फाइव आ जाए, कुछ आ जाए, हमेशा कौन वॉइस, एक्टिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर बोल देगा राम पेड़ काटता है, राम पेड़ काटता है, कौन वॉइस हुआ, जो चीज डायरेक्ट बोल दिया जाए उसको एक्टिव वॉइस समझना। राम पेड़ काटता है कौन वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस, ठीक है। पेड़ राम के द्वारा काटा जाता है तब पैसिव वॉइस। पेड़ राम के द्वारा काटा जाता है तब कौन वॉइस, पैसिव वॉइस। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर बोल देगा कि सीता दौड़ती है, सीता के द्वारा दौड़ा जाता है तो कहने का मतलब जो बात डायरेक्ट बोल दे वो एक्टिव वॉइस, जो बात घुमा करके बोले वो पैसिव वॉइस, ठीक है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा देख लेना चेंजिंग रूल, क्या है यहाँ पर लिखा हुआ चेंजिंग रूल, ठीक है ना। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना। सबके पास ये वाला अगर बुक होगा निकाल लीजिए, पेज नंबर 27 है बुक, ऑनलाइन बता दें, चलो निकालो 27 नंबर पेज निकाल लिए हो। V1 V5 बदलेगा किस में,
इज एम आर में V1 या V5 किसमें बदलेगा? इज एम आर में। वर्ब टू वाज या वेयर में। वर्ब टू वाज या वेयर में। वर्ब का चौथा बीइंग में। हैज हैव हैड किसमें? बीन में। नहीं बोलोगे नहीं सीखोगे, इसलिए बोलो। हैज हैव हैड किसमें? बीन में। शैल विल किसमें? बी में। बात समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? ये टोटली का टोटली ट्रिक से है, दुनिया के कोई किताब में नहीं मिलेगा ये तुमको, सिवाय इस किताब के। दुनिया के कोई किताब में नहीं मिलेगा। खोज के लाते हम 1 लाख रुपया तैयार हैं, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लिखा ही यहीं गया है। ये 2022 के बैच में लिखा गया है। ये उसमें का बच्चा भी सब ठीक ठाक था, पढ़ने वाला था, उसी बैच में लिखा गया ये किताब है। इसको लिखने में लग गया है 2 साल। इतना छोटा पतला किताब है तो लिखने में 2 साल लग गया है। 1 साल में इंग्लिश का है, इससे एक को भी नंबर बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए ये जो ट्रिक है ये सिर्फ और सिर्फ तुमको पहल करने को मिलेगा, दुनिया कोई किताब में नहीं मिलेगा। चलिए, बात समझ रहे हो? देखो तुम लोग को बताया कैसे जाएगा वो हम बता देते हैं, कैसे टीचर लोग बताते हैं वो बता देते हैं। देखो वर्ब का पहला वचन है ना, ये है क्या? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर तुम लोग याद करो, हल्का फल्का अगर टेंस पता होगा तो पता होगा ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। वहां टीचर लोग बताता कि आज प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होकर के वर्ब 3 के साथ जुड़ जाता है, ऐसे बताएगा। बच्चा बौक मर जाएगा, गारंटी है बौक मरेगा वो, क्योंकि भाई वॉइस पढ़ने के लिए पहले उसको टेंस आना चाहिए, है कि ना? पहले उसको टेंस आना चाहिए तब तो बनाएगा। लेकिन यहाँ सिंपली से क्या करना हमको, इस 5 गो से, सिर्फ और सिर्फ इस 5 गो से ही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बताना वर्ब का पहला वचन किसमें चेंज होगा? इज एम आर में। वर्ब टू वाज वेयर, बिना देखे बोलना। वर्ब का पहला मिटा देते हैं इसको हम, क्या? चलो मत देखना, बिना देखे बोलना। पहला टू वाज वेयर, 3 नहीं होगा, 3 बीइंग। वर्ब 4 बीइंग में है, स्कैम हो गया। वर्ब का तीसरा कुछ न, चौथा बीइंग, पांचवा इज एम आर। पहला वचन इज एम आर था, चल पहला, दूसरा वाज वेयर, दूसरा, तीसरा कुछ नहीं, सिंपली, चौथा, पांचवा। अच्छा ठीक, ये तीनों तो हो गया, भर वाला काम खत्म। चलो एक चीज और आ जाओ, हैज हैव हैड किसमें? बीन। हैज हैव हैड किसमें? बीन। शैल विल किसमें? बी। 5 चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा कुछ न, चौथा, पांचवा हैज हैव हैड, बीन, BEEN, बीन। बात समझ रहे हो? शैल विल, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। ये तो बस एक थ्योरिकली था, अब थोड़ा हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन पर आ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना बढ़िया से, ठीक है? चलिए इस सबको मिटा दें, ये न कोई कर्म का है, ऐसे बस लिख दिए तुम लोग, इसको समझना भी मत, छोड़ दो, इसको कोई कर्म का नहीं है वो चीज। बस ये याद रखना कि ये पैसिव वॉइस का रूल है, इज एम आर वाज वेयर बी बीन के बाद वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? तीसरा रूप लगता है, ठीक है ना? चलिए कुछ समझ लेते हैं। सबसे पहले समझना रूल नंबर फर्स्ट के बारे में। रूल नंबर फर्स्ट के बारे में सबसे पहला क्या था? वर्ब का पहला वचन चेंज होता है किसमें? इज में, एम में, या तो आर में। इज में, एम में, या तो आर में। इज में, एम में, या तो आर में। बनाएंगे कैसे हम लोग? बनाएंगे कैसे इसको ध्यान देना। पहले देगा क्वेश्चन वहां किसमें? एक्टिव वॉइस में। किसमें देगा क्वेश्चन? एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन देगा, बोलेगा क्या? चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में बदल दो। पैसिव वॉइस में क्या कर दो? बदल दो, चेंज कर दो, ठीक है ना? तो हम लोग चेंज करेंगे कैसे, सो देखना। एक्टिव वॉइस का कोई क्वेश्चन ले लो। सबसे पहले बताना, राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट, ये कौन सा वॉइस है? नहीं है पैसिव, एक्टिव वॉइस है। क्यों है एक्टिव वॉइस? क्योंकि इसमें वर्ब का कौन सा रूप है? पांचवा रूप है, और वर्ब का पांचवा होता है तो क्या जानते हैं? एक्टिव वॉइस। पैसिव के लिए क्या? वर्ब का तीसरा, और उसके पहले भी कुछ होना चाहिए। क्या क्या? वाज वेयर बी बीन। उस सब में से कोई एक चीज, उस सब में से कोई
चलिए, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया, ये एक्टिव वॉइस में है, इसको हमको चेंज करना है किस कौन वॉइस में, पैसिव वॉइस में, कुछ नहीं करना है। जो ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट है इतना तो पकड़ ही सकते हो। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, मैं काम के कर रहा है राम, जो आदमी काम करेगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। काम कौन सी हो रहा है, खेलने का, काम क्या हो रहा है, खेलने का, तो ये हो गया मेरा वर्ब, ये क्या हो गया वर्ब। अच्छा, वर्ब में भी कौन वर्ब, पांचवा वर्ब, क्योंकि लास्ट में SAIS लगा हुआ है। क्रिकेट का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्रिकेट क्या हो गया ऑब्जेक्ट। यहां तक में कोई समझने में दिक्कत हो तो बोल सकते हो। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानने में कोई दिक्कत, कुछ नहीं करो, ऑब्जेक्ट को खींच के शुरू में लाओ, सब्जेक्ट को खींच के लास्ट में भेजो, दो काम कर सकते हो। क्रिकेट उठा के यहां पटक दो, क्रिकेट का क्रिकेट कर दिए। राम है ना, राम को उधर ले जा करके लिख देना बाय राम, क्या लिख देना बाय राम, लिख दिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमको बताना कि इसका और इसका काम तो क्लियर, इसको उठा के यहां पटके, इसको उठा के वहां पटके, ठीक है ना। इसका काम कर लेते हैं। वर्ब का कौन सा रूप है, पचमा, वर्ब का कौन सा रूप पचमा। पचमा किस में चेंज होता था, इज एम आर, किस में, रूल याद करो, चेंजिंग रूल यहां लिखाए थे। वर्ब का पचमा किस में, इज एम आर। क्रिकेट एगो खेल का नाम के बहुते खेल का नाम, एगो, एक खेल के नाम के साथ क्या लग जाएगा एज। और प्लेज का तीसरा क्या होता है प्लेड, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम लोग जानते हैं हमेशा वर्ब का कौन सा रूप देंगे, तीसरा। तो ये हो गया मेरा क्या पैसिव वॉइस, इतना को तुमको करना है। और ये भी नहीं करना है एग्जाम में, ये भी नहीं करना है, वहां पर तुमको ये सब चीज ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। ये रहेगा क्वेश्चन में, ऑप्शन में देखो कैसे रहेगा। मान लो ऑप्शन नंबर ए ये दे दिया, ठीक है ना, बी दे देगा ऐसे, राम प्लेड क्रिकेट, ऐसे। सी दे देगा क्रिकेट आर प्लेड बाय राम, ऐसे दे देगा। डी दे देगा नन ऑफ दीज, ऐसे करके दे देगा क्वेश्चन। मतलब ई क्वेश्चन में रहेगा, चार गो ऑप्शन में रहेगा, तुमको बनाना भी नहीं है, बस टिक करना है कौन सही है कौन गलत है। तो अगर हम लोग हाई लेवल का प्रैक्टिस करके जाएंगे तो लो लेवल वहां उड़ा देंगे, समझ रहे हो। और ऐसा ऐसा ऑप्शन देगा नन छप हो जाएगा, क्योंकि देखो क्रिकेट के साथ आर लगेगा, पहली ऑप्शन काट दो, नन ऑफ दीज पहले रहने दो, राम के साथ प्लेड और क्रिकेट के साथ तो संभव ही नहीं है, ये कट गया, ये हो गया, समझ रहे हो। मतलब ऐसा ऐसा ऑप्शन देगा जो ऑटोमेटिक सही वाला क्या हो जाएगा, छट जाएगा। समझे हो कैसे करके इसको बनाए हैं। एक और सेम क्वेश्चन देते हैं बनाइए, तो कुछ हम प्रैक्टिस करवा देते हैं अब। चलिए, आज के क्लास में रूल फास्ट ही समझेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस करवा देते हैं, कुछ हार्ड लेवल तक का प्रैक्टिस करवा देते हैं। बनाओ तो उसको देते हैं, बंद करो।